Today I will discuss the next topic of electrostatics, properties of electric charge। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नाउ आई विल बी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ध्यान देंगे यहाँ आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी है चार्ज की एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की पहला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर का टोटल चार्ज अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो सिंपली उस चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ क्या करो, ऐड कर दो। दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है। मतलब सिंपली हम चार्ज को क्या करें, किसी भी बॉडी पर का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तो टोटल चार्ज को अलजेब्रिक सम के द्वारा इंडिविजुअली क्या कर दो, ऐड कर दो, और ऐड करके जो आएगा वही हमारा टोटल चार्ज होगा। मीन्स यहां पर जरा समझे तो मैं यहां लिखता हूं एडिटिविटी ऑफ electric charge, additivity of electric charge means total charge on an extended body is the algebraic sum of all the individual चार्ज। ध्यान देंगे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स टोटल चार्ज on an extended body is the algebraic sum of all the individual charge। तो क्या कहा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि देखिए एडिटिविटी का मतलब सिंपली आप लोग समझिए कि एडिटिविटी का मतलब हुआ ऐड करना। एडिटिविटी का मतलब क्या हुआ? ऐड करना। तो किसी भी बॉडी पर अगर टोटल चार्ज हमको निकालना हो तो सारे चार्जेस को इंडिविजुअली क्या करो, ऐड कर दो। वह प्रॉपर्टी किसका है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का है। तो मैं लिखा हूं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स टोटल चार्ज
on an extended body is the algebraic sum of all the individual charge। जैसे इसको समझें कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लो सपोज करो कि हमारा कोई बॉडी दिया हुआ है, जैसा बॉडी आपको मानना है कोई भी बॉडी मान लीजिए, कोई आर्बिट्री बॉडी ले लीजिए। मान लो इस पर प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, माइनस Q3 है, माइनस Q4 है, प्लस Q5 है, प्लस Q6 है, और इस बॉडी पर का हमसे पूछे कि टोटल चार्ज क्या है। तो टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं? तो अभी मैं बताया कि टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या है कि सारे चार्जेज को इंडिविजुअली क्या करो, प्रॉपर साइन के साथ ऐड कर दो। मींस कि एडिटिविटी की प्रॉपर्टी को लगाओ और एडिटिविटी की प्रॉपर्टी से क्या निकल जाएगा, किसी भी बॉडी पर का टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो अगर मान लो लेट Q be the total charge on the body। मान लिया कि बॉडी पर का टोटल चार्ज हमने इस बॉडी पर Q मान लिया, इस Q का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सबको इंडिविजुअल जो टोटल चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। तो Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। यही हमारा बॉडी पर का टोटल क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो एडिटिविटी क्या कहा कि जितना भी चार्ज था सारे के सारे चार्जेस को इंडिविजुअली क्या करो, प्रॉपर साइन के साथ ऐड कर दो, जो आएगा वही हमारा बॉडी पर का क्या होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सारे चार्जेस को प्रॉपर हम लोग साइन के साथ रख देंगे। अब Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 का वैल्यू देगा, जो वैल्यू देगा उसको रख देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी पर का टोटल जो चार्ज निकालना होगा तो सारे के सारे चार्जेस को इंडिविजुअली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो आएगा वही हमारा बॉडी पर का टोटल चार्ज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमारा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है। मींस कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से हमको फायदा क्या मिला, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी बॉडी पर का टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमको हेल्प करेगा कि किसी भी बॉडी पर का टोटल चार्ज निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इज इट ओके, क्लियर? अब दूसरा प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रिक चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा चार्ज क्या है, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी है। तो मैं बताया था आप लोग को 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी पढ़े थे, वहां भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उस चीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ कंजर्वेशन लगा हुआ किसके पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज के पहले। वहां पर हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या था कि उस बॉडी पर का टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। क्योंकि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका क्या होगा, केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, उसके टोटल अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कंजर्वेशन वर्ड कहीं भी लग जाए, इसका मतलब कि उस चीज में, उस बॉडी में
कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन किसकी चर्चा करें, किसका कंजर्वेशन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन, मतलब कि किसी भी बॉडी पर का टोटल चार्ज ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो बॉडी कैसा लेना है, तो आइसोलेटेड बॉडी। कैसे बॉडी पर चार्ज कंजर्व होगा, आइसोलेटेड बॉडी पर चार्ज कंजर्व होगा, आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज कंजर्व होगा। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आइसोलेटेड सिस्टम है क्या, आइसोलेटेड बॉडी है क्या। तो आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड बॉडी, हम लोग वैसे बॉडी को, वैसे सिस्टम को कहते हैं जो सिस्टम किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से क्या हो, फ्री हो, जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कोई वर्क नहीं लग रहा हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, वो सिस्टम, वो बॉडी हमारा कहलाता है आइसोलेटेड बॉडी या आइसोलेटेड सिस्टम। मींस ए सिस्टम और ए बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एनी एक्सटर्नल फोर्स, सच ए बॉडी इज कॉल्ड आइसोलेटेड बॉडी और आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करने के बाद आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर लेंगे, आइसोलेटेड बॉडी की बात कर लेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स total charge on an isolated system of isolated body remains constant. Conservation of electric charge means total charge on an कैसा सिस्टम, isolated system or isolated body remains constant। मतलब कि अगर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड बॉडी हो, तो उस पर का टोटल चार्ज ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, उसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए कंजर्वेशन का मतलब हमने क्या बताया कि चूंकि कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज का पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे सिस्टम पर, जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, जो आइसोलेटेड बॉडी होगा, वहां पर का टोटल चार्ज ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा। ओके, अब यहां ध्यान देंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड बॉडी किसको कहते हैं। A system or a body which is free from any external force or any external influence or any external influence are called isolated system or isolated body। देखिए मैं राइट डाउन करवा दिया कि सिस्टम और ए बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स और एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम और आइसोलेटेड बॉडी। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
कैसे बॉडी कैसे सिस्टम के लिए होल्ड करेगा? तो जो सिस्टम हमारा आइसोलेटेड होगा, जो बॉडी हमारा आइसोलेटेड होगा, उस पर का टोटल चार्ज ऑलवेज क्या होगा? कंजर्व होगा, उसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप देखें, सपोज करो आप पढ़े हुए होंगे जूनियर क्लास में भी, यूरेनियम 92 और 238। तो यूरेनियम 92 और 238 को जब आप तोड़ोगे तो मान लो ए और दूसरा कोई बी बना, तो या ए बी की जब कैसे तो नाम भी आप दे सकते हो। तो ए बन जाता है यूरेनियम 90 और 234 प्लस बन जाता है हीलियम 4। आप यहां ध्यान दो, यूरेनियम 238 और 92 को हमने ब्रेक किया, टूट करके दिया यूरेनियम 90 और 234 प्लस क्या दिया? हीलियम। आप यहां ध्यान दोगे, टूटा तो, लेकिन क्या इसके एटॉमिक नंबर में कोई अंतर हुआ? क्या इसके मास नंबर में कोई अंतर हुआ? टोटल मास, टोटल एटॉमिक नंबर एक का क्या है? कंजर्व है। 90 प्लस 2 92, देखिए एटॉमिक नंबर 92 है यहाँ पर। 234 प्लस 4 238, देखिए 238 है। तो कहा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, फॉर्म तो परिवर्तित होगा, लेकिन टोटल चार्ज, टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी पर का चेंज नहीं करेगा। तो देखो टोटल कंजर्व है, टोटल कंजर्व है, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब समझ में आ गया होगा कि आप फॉर्म परिवर्तित करो, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करो, लेकिन उसके टोटल चार्ज में, टोटल एनर्जी में कोई अंतर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इज इट ओके और नॉट? क्लियर? तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लिए, तो ध्यान देना कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करेगा कैसे बॉडी पर? आइसोलेटेड बॉडी पर। मतलब कि वैसा बॉडी, वैसा सिस्टम जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, एक्सटर्नल फोर्स से क्या हो? फ्री हो। A system or a body that is free from any external influence are called isolated body or isolated system. Is it okay? चलिए, तीसरा प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तीसरा प्रॉपर्टी है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो यहां ध्यान दो, इनवेरिएंस का मतलब ये होता है अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तित। तो इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हो गया कि किसी भी बॉडी पर का जो टोटल चार्ज होगा वो उस बॉडी के स्पीड से, उस बॉडी के वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में कि किसी भी बॉडी का मास जो है वो डिपेंड करता है उस बॉडी के स्पीड पर। यहीं से आया था आइंस्टाइन का थ्योरी, आया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि भाई एनर्जी का कन्वर्सन मास में और मास का कन्वर्सन एनर्जी में पॉसिबल है जब किसी बॉडी को लाइट के स्पीड से घुमाएंगे। जो इक्वेशन उन्होंने दिया था E बराबर mc², तो यहां एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट पर। मास किस पर डिपेंड करेगा? उस बॉडी के स्पीड पर, उस बॉडी के वेलोसिटी पर। इसका मतलब कि बॉडी के वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे तो बॉडी का मास भी क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन यहां क्या कहता है कि इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि बॉडी पर जो चार्ज होगा वो उसके स्पीड से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। मतलब उस बॉडी पर का चार्ज उसके स्पीड पर, उसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इज इट ओके? मास डिपेंड करेगा किस पर? वेलोसिटी पर, स्पीड पर, लेकिन चार्ज डिपेंड उस बॉडी के स्पीड पर, उस बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब उसके स्पीड से क्या है? स्वतंत्र है, उसके स्पीड पर चार्ज डिपेंड नहीं करता है। मतलब किसी भी बॉडी पर का उपस्थित चार्ज
उसके बॉडी के वेलोसिटी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। मीन्स यहां ध्यान दें, इनवेरिएंस of electric charge means charge on a body is independent. Charge on a body is independent of the speed of the body. देखिए उन्होंने लिखा है, invariance of electric charge means charge on a body is independent of the speed of the body. बॉडी पर का चार्ज उसके स्पीड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, charges is at rest is equal to the charges is in motion of the body। ध्यान देंगे, मैं लिखा हूं चार्जेज इज एट रेस्ट इज इक्वल टू द चार्जेज इज इन मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब जितना चार्ज बॉडी पर रेस्ट में होगा उतना ही चार्ज बॉडी पर मोशन में भी होगा। मतलब जरा यहां ध्यान दो, सपोज करो कि इस मार्कर पर हम 10 कूलम का चार्ज रखते हैं। ये मार्कर मेरे हाथ में है, अभी रेस्ट में है। इस मार्कर को आपको जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से फेंकना है आप फेंको, इसके चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा। रेस्ट में था तब भी 10 कूलम का चार्ज था, और जब इसको फेंकोगे तो भी इस पर 10 ही कूलम का चार्ज होगा। इसके चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा। इवन कि इसको लाइट के भी तुम वेलोसिटी से फेंक दोगे तो इस मार्कर का मास बदलेगा, लेकिन इसके चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर मान लो मास इसका पहले 10 ग्राम था तो हो सकता है 10 ग्राम से घट करके 8 ग्राम हो जाए, 7 ग्राम हो जाए, लेकिन चार्ज अगर 10 कूलम था तो मोशन में भी 10 ही कूलम रहेगा और रेस्ट में भी 10 ही कूलम रहेगा। क्योंकि हम लोग लिखे हैं कि चार्जेज इज एट रेस्ट इज इक्वल टू द चार्जेज इज इन मोशन। ओके, मींस जरा ध्यान देना कि मान लो कि कोई बॉडी हमारा रेस्ट में है और उस बॉडी पर सपोज करो Q कूलम का चार्ज है, Q एट रेस्ट, तो इनवेरिएंस के अनुसार क्या होना चाहिए, Q ही कूलम का चार्ज होना चाहिए, कहां, इन मोशन। मीन्स यहां देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि हमने रेस्ट में कितना कूलम का चार्ज माना है, Q कूलम का, और जब बॉडी को मोशन में ला रहे हैं तो भी चार्ज कितना कूलम का है, Q ही कूलम का है। चार्ज में देखिए कोई परिवर्तन हुआ, इसलिए चार्ज के पास इनवेरिएंस की भी प्रॉपर्टी होती है। चार्ज के पास इनवेरिएंस की भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि किसी भी बॉडी पर का चार्ज उस बॉडी के स्पीड से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि किसी भी बॉडी पर का चार्ज उसके फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्रेम रेस्ट में है कि फ्रेम मोशन कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कौन, चार्ज। इसलिए इनवेरिएंस की भी प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। और इनवेरिएंस का मतलब हो गया नॉट वेरिएबल, मतलब अपरिवर्तित, अपरिवर्तनशील। तो किसी बॉडी पर Q कूलम का चार्ज रेस्ट में है तो उस बॉडी को जितना वेलोसिटी से, जितना स्पीड से फेंकना है फेंको, अभी भी बॉडी पर चार्ज कितना होगा, Q ही कूलम का चार्ज होगा। इज इट ओके, क्लियर? अब हमारे पास चौथा प्रॉपर्टी है चार्ज का, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, ध्यान देंगे।
चौथा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां जेड क्या प्रेस भी लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाद में समझेंगे, पहले हम लोग यहां समझें क्वांटा, क्योंकि क्वांटा से ही आया क्वांटाइजेशन। क्वांटा से क्या आया? क्वांटाइजेशन। तो देखिए क्वांटा का मतलब होता है ए स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्वांटा का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है ए स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और इसी को लाइट के केस में हम लोग कहते हैं फोटोन। फोटोन स्पेशल केस है क्वांटा का, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट। फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट। तो फोटोन का मतलब यही हुआ, फोटोन का मतलब यही है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन फोटोन रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है। फोटोन कहने का मतलब हो गया कि हम एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन क्वांटा क्या हुआ? जनरल टर्म हुआ, जनरल वर्ड हुआ। क्वांटा का मतलब हम कहीं पर भी कह सकते हैं ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कोई बॉडी आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फोटोन बोलोगे इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की बात कर रहे हैं। तो फोटोन का भी मतलब क्या होता है? फोटोन का भी मतलब हुआ ए स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। आप देख सकते हैं इसका ही मतलब है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसका ही मतलब है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन फोटोन केवल और केवल लाइट में इस्तेमाल करेंगे और इसको छोड़ करके बाकी हर जगह किसकी बात करेंगे? क्वांटा की बात करेंगे। तो देखिए क्वांटा का मतलब क्या हुआ? एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट। फोटोन का मतलब क्या हुआ? एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट। इसका मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता क्या है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम किसी भी बॉडी पर चार्ज जो देंगे, हम लोग पढ़े थे ना मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि अनचार्ज बॉडी को क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो जब किसी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी बॉडी पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, छोटे छोटे पैकेट्स में होगा, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नहीं होगा। ये कहता है कौन? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि क्वांटाइजेशन कहां से आया? क्वांटा से आया। और क्वांटा कहता है कि एनर्जी का कैसा पैकेट? छोटा पैकेट, स्मॉल पैकेट। इसका मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ही मतलब हो गया कि चार्ज जो किसी भी बॉडी पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो छोटे छोटे पैकेट्स में होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, रादर कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी भी बॉडी पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे चार्ज distributed over the body is charge distributed over the body is discontinuous rather than continuous। देखिए मैं लिख रहा हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी इज डिसकंटीन्यूअस रेदर देन कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस नहीं होगा, कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होगा। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, क्वांटाइजेशन is the property, quantization is the property by virtue of which, quantization is the property by virtue of which a charge body can have charge, a charge body can have charge which is an integral multiple of the basic or primary charge, that is charge of an electron। ध्यान दीजिए, मैं लिखा हूं, क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी of an electric charge, by virtue of which a charge body can have charge which is an integral multiple of the basic or primary charge, that is charge of an electron। तो हम लोग ने कहा क्या कि क्वांटाइजेशन किसी भी चार्ज बॉडी का प्रॉपर्टी है जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? बेसिक और प्राइमरी चार्ज का। तो बेसिक और प्राइमरी चार्ज हम लोग किसको मानते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किसको मानते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहां से दैट इज Q बराबर प्लस माइनस AB। देखिए आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव ही निगेटिव ही इंक्लूडिंग जीरो। तो प्लस माइनस है जीरो। तो where n is equal to 1 2 3 4 and so on, ये हो गया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। Q हो गया टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी। आप ये भी लिख सकते हो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ऐसो। ध्यान दें तो कहता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक और प्राइमरी चार्ज। तो बेसिक और प्राइमरी चार्ज मैं यहां लिखा हूं दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारा बेसिक और प्राइमरी चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग मानते हैं अपना बेसिक या प्राइमरी चार्ज। तो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा? इलेक्ट्रॉन के। तो Q बराबर हम क्या लिखे हैं? प्लस माइनस N, जहां N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। E है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और Q है टोटल चार्ज ऑफ दी बॉडी। ओके, तो यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लगा करके हम लोग यहां से दो बात फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो मान ली चार्ज दे देगा, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज पता है तो चार्ज पहले दे देगा और यहां से पूछ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। दूसरा हो सकता है कि n दे दे
और हमसे पूछे कि Q बताओ, Q कितना होगा, तो हम Q भी बता देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 4 10 20 कुछ भी दे देगा। तो हम लोग यहां से क्या बता देंगे, बॉडी पर का टोटल चार्ज बता देंगे। तो ध्यान देंगे, टोटल चार्ज हमसे पूछे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए पूछे, तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेंगे या बॉडी पर का टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ रहेगा तब। तो आप लोगों ने देखा कि चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और चौथा हम लोगों ने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ये चार्ज की हमारा प्रॉपर्टी है कि चार्ज के पास कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। तो चार्ज के पास प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इस पर जो न्यूमेरिकल होगा हम लोग न्यूमेरिकल ही बनाएंगे, ठीक है। और इधर बीच में आप देखे होंगे कि आपका जो ऑनलाइन क्लासेस था, जो वीडियो था, उसका गैप थोड़ा लंबा हो गया था। उसका कारण क्या था कि बीच में थोड़ा हम परेशान हो गए थे और हमारे साथ एक हादसा हो गया था, उसी में 2-3 दिन हमें डिस्टर्ब रहे, जिसके कारण आपका वीडियो अपलोड हो नहीं पाया। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को आप लोग देखेंगे, इसमें जो जो डाउट्स होगा वो पूछेंगे। और बार बार मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि जो लिंक होगा उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ठीक है। तो कल वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग देखे होंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में इंड्यूस चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज की बात किए थे, उसकी बात करूंगा। और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आपका होगा, जो वर्कशीट आपको भेजे हैं, उस वर्कशीट में जो न्यूमेरिकल होगा उस न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।